हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं इंग्लिश लेसन 1 की पोयम डस्ट ऑफ स्नो का हिंदी ट्रांसलेशन करके देखेंगे। हिंदी में इसका भावार्थ समझ लेंगे जिससे कि हमें यह पोयम अच्छे से समझ में आ जाए और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आसानी से कर सके। तो शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ की धूल। डस्ट मतलब धूल, SNOW, स्नो मतलब बर्फ की धूल इस कविता का नाम है। द वे ए क्राउ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे क्राउ, एक कौवे ने उड़ते हुए, शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दी, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। तो हेमलॉक जो पेड़ है, पेड़ का नाम है हेमलॉक। और हेमलॉक पेड़ जो होता है कैसा होता है तो यहाँ बता रखा हमें। हेमलॉक ए पॉइजनस प्लांट ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक जो होता है एक पॉइजनस मतलब जहरीला पौधा पेड़ होता है जिसके छोटे सफेद फूल होते हैं। जहरीला पेड़ होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई कविता है यह। तो यहाँ कवि जो थे वह हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे। ठीक है, हेमलॉक ट्री ऐसा पेड़ था जो जहरीला होता है और उसमें छोटे सफेद फूल लगते हैं। उस पेड़ के नीचे कवि बैठे थे। इसका मतलब है क्योंकि वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे तो हम अनुमान लगा सकते थे कि कवि दुखी थे। ठीक है, वह किसी बुरी घटना से बहुत निराश हो गए थे और इस निराशा में वो हेमलॉक ट्री के नीचे आकर बैठे थे और बहुत दुखी और निराश थे। ऐसी स्थिति में जब द वे ए क्राउ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, उस पेड़ के नीचे कवि बैठे थे और उस पेड़ पे से एक कौवा जब उड़कर गया, उसके उड़ने से उस पेड़ पर जमी हुई बर्फ में से कुछ बर्फ के टुकड़े कवि के ऊपर आकर गिर गए। ठीक है, कवि के ऊपर जो बर्फ आकर गिरी उससे उस ठंडी बर्फ के कारण कवि का जो मन परिवर्तित हुआ उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर हमने इतना पढ़ा है कि कवि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे और बहुत निराश थे और उसी समय वहां पर एक कौवा उड़कर गया जिसके कारण उनके ऊपर बर्फ गिरी। हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had ruined। तो इसके बाद कवि कह रहे हैं has given my heart, उसने मेरे हृदय को दी, a change of mood, मेरा जो मूड पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, and saved some part, और कुछ भाग जो है उसे बचा लिया, of a day, कौन सा पार्ट, दिन का कुछ भाग। I had ruined, ruined का मतलब है held in regret, regret मतलब यहाँ पछतावा, दिन का जो समय में पछतावे में गुजारने वाला था, यहाँ पे ruined से है पछतावा, क्योंकि कवि निराश थे किसी घटना के कारण या उनकी परिस्थिति इस तरह से थी कि वो बहुत निराश थे, इसलिए वो हेमलॉक ट्री के नीचे आके बैठ गए थे और अपना दिन वो किसी पछतावे में या पूरी स्थिति में ही गुजारने वाले थे। लेकिन उस पेड़ पर से जब कौवा उड़ के गया और उनके ऊपर बर्फ गिरी, उस बर्फ के कारण, उस ठंडी बर्फ के कारण जो उनके शरीर पर लगी, उससे उनका मन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और उसने मेरे हृदय को मूड चेंज कर दिया, मेरे विचार परिवर्तित कर दिए। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइंड, और मेरे दिन का वह भाग जो मैं पछतावे में गुजार देता बाकी का दिन, वह उसने बचा लिया। तो कौवे का उड़ के जाना और बर्फ का उनके ऊपर गिरना, इस छोटी सी घटना के कारण उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वह जो निराश थे उनकी निराशा दूर हो गई। तो इस प्रकार से यह छोटी सी कविता है डस्ट ऑफ स्नो, और इसके बारे में यहाँ पे थिंकिंग अबाउट पोयम में भी दे रखा है। दिस पोयम प्रेजेंट ए मोमेंट डेट सीम्स सिंपल, यह पोयम बताती है कि एक क्षण या कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, बट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका जो सिग्निफिकेंस, जो परिणाम होता है बड़ा हो जाता है। कंपेयर दिस अदर
quotation from Robert Frost. Always a larger significance. A little thing touches a larger thing. छोटी चीज बड़ी को भी चेंज कर देती है। तो उस कौवे का उड़कर जाना, बर्फ जो सामान्य होती है उसका उनके ऊपर गिरना, इस छोटी सी घटना से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। कभी कभी कुछ सिंपल चीजें भी बड़ा सा परिवर्तन ला देती है। तो इस प्रकार की यह पोयम है और इसका यह अर्थ है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम अलग से करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं अंग्रेजी की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।